हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सो अंत तक बने रहें। और अगर आपने वीडियो आज खोल लिया, इसका मतलब आप एकदम करेक्ट प्लेस पे आ चुके हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जान लेते हैं सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मेटल का पार्टिकल नीचे क्या होता है। यहाँ पे कुछ बुक्स तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो तो वैसे नोट्स देख लो, बट बुक रीडिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं समझा दूँगी, उसके बाद एक बार बुक को थॉरली पढ़ लेना, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कहो कोई भी चीज़ जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस, जिसका कुछ मास हो, जो सेंस हो, जो फील हो, वो मैटर कहलाती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो मैटर जो है जनरली 5 बेसिक एलिमेंट, जो कि हम लोग पढ़े हैं कि जो दुनिया है वो किस चीज़ से कुछ 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, तो रियलिटी में वही चीज़ है। ओके, क्या है ये? पंच तत्व, दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, अब जान लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, तो क्या है? मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके मैटर्स बनते हैं। वैकेंट स्पेस होते हैं उसके बीच में। पार्टिकल्स इज इन कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये समझते हैं पहला पॉइंट क्या होता है। मैटर में जनरली आगे हम लोग पढ़ेंगे, और अभी आप लोगों को क्या जानना है कि मैटर जो होता है क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी फॉर्म में। और दो एक्स्ट्रा जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन का जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल 5 टाइप के होते हैं, बट जनरली हम लोग को 3 पढ़ना भी। ओके, सो क्या है अभी पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, कॉमन एग्जांपल लेते हैं। एक हम चौक ले लेते हैं। ठीक है, चौक का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ये चौक जो बना हुआ क्या बना? छोटे छोटे डस्ट से मिलके बना हुआ। तो जो छोटे छोटे डस्ट हो गए क्या हो गया? टाइनी पार्टिकल्स हो गए। अब क्या है, वो चौक के बीच में हम लोग तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इस चौक को अगर पानी में भिंगाया जाए, लाइक एक बॉटल में हम इसको डाल देते हैं और इस पर पूरा पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? चौक भिंग के क्या हो जाएगा? फूल जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पानी के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके बीच में कुछ ना कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसके बीच में छोटे छोटे वैकेंट स्पेस है, तभी तो चौक में पानी इंटर किया। अगर वैकेंट स्पेस ना हो तो पानी कैसे इंटर करेगा? राइट, तो इसका मतलब क्या है कि मैटर में जो होता है वो वैकेंट स्पेस भी एग्जिस्ट करता है, और वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ था। दोनों एग्जांपल समझ के उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, इसमें क्या है कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। पहले मैं रफ कर देती हूँ। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि एक ग्लास लेते हैं। उस ग्लास में हम क्या करते हैं? इंक, इसमें हम लोग इंक डालेंगे। ठीक है, INK, इंक। ओके, अब इंक डालेंगे और एक ग्लास में क्या होगा? बहुत सारा पानी। अब आप एक ड्रॉप इंक यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप पानी को छोड़ देना, फिर ये जो इंक है पूरे ग्लास में फिल हो जाएगा। और जो कलर का आपका इंक है, जैसे मान लेते हैं कि ब्लू, तो पूरा जो बॉटल का पानी या ग्लास का पानी जो है पूरा ब्लूइश हो जाएगा, लाइट ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने तो एक ड्रॉप मतलब उसके सरफेस में डाला था, लेकिन क्या हो रहा है कि जो कलर तो जो पूरे चारों तरह से सारे वाटर को कवर कर ले रही है। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं पार्टिकल्स जो है वो क्या मोशन कर रहे कंटिन्यूसली, तभी तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। ओके, अब फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो उन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। जैसे कि चौक था, मैंने एग्जांपल दिया चौक का, तो चौक के बीच में जो पार्टिकल्स है, जैसे कि चौक का जो दो डस्ट है, इन दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तभी तो एक दूसरे के पास पास है। अगर कुछ अट्रैक्शन नहीं होता क्या होता? सब दूर 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 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है। तो आप लोग तब तक सोचिए कि किस में ज़्यादा होगा? सॉलिड में ज़्यादा होगा कि लिक्विड में ज़्यादा होगा कि गैस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि सॉलिड में ज़्यादा होगा, अगर दिमाग लगा पाए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सो हम लोग आ गए। ये क्या है, ये सॉलिड वाला फिगर है, ये लिक्विड वाला, ये गैस वाला। अब देखिए इसमें जो हर एक पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोजली पैक है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, वो क्या है, वैकेंट स्पेस है कि नहीं। यहाँ पे ये लिक्विड है, तो लिक्विड क्या है, इससे सॉलिड के कंपैरिजनली थोड़ा सा दूर है, और गैस में क्या है, सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि सॉलिड में जो अट्रैक्शन होगा ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। ओके, अब पढ़ते हैं और आगे इन सब का प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। वैसे तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हम लोग आज इसको अच्छे से समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलने वाले लाइफ में। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला है कि सॉलिड का क्या है, फिक्स्ड स्पेस एंड डेफिनाइट शेप। ऑब्वियसली देखिए ये कुछ भी फिगर बनाती है क्या है, एक फिक्स शेप है। जैसे कि आपके सामने आपका बुक होगा, पेंसिल, वो सारा क्या सॉलिड के फॉर्म में कुछ ना कुछ शेप में है। आपका बुक है, बुक का कुछ क्या वॉल्यूम होगा, कुछ शेप होगा, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में है। उसको किसी कंटेनर में डालोगे तो वो एक क्या है, उसका कुछ वॉल्यूम आएगा, वहाँ तक आप लाइनिंग करोगे तो क्या उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वो कंटेनर में फिल होगा। इसका मतलब क्या है, कुछ जगह घेर रहा है वो आपका बुक। ठीक है, और सेकेंड लिक्विड में क्या है, लिक्विड में कुछ जो फिक्स होता है, वो क्या शेप जो उसका फिक्स नहीं है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका लिक्विड का, जैसे कि वाटर क्या, वाटर का कोई शेप नहीं है, जिस शेप में डालेंगे, जिस बीकर में डालेंगे वो शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम तो होता है ना। जैसे कि कोई बीकर में डाल दे, उस बीकर का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, फिक्स शेप नहीं होता बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और जो गैस आ गए हम लोग फाइनली, गैस में क्या होता है, सोचो, गैस का तो कोई शेप नहीं होता। जैसे कि जिस डिज़ाइन का बलून फुलाओगे उस डिज़ाइन का बलून फूल जाएगा। तो हम लोग बलून में क्या डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं ना, हवा डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो बलून के शेप में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिस शेप में चला जा रहा है, इधर जाओ या फिर इस बलून में डालेंगे हार्ट शेप का बलून या अलग शेप का बलून, तो क्या वो शेप ले रहा है क्या, इसका मतलब क्या, इसका अपना कुछ फिक्स शेप नहीं है। ओके, और कुछ वॉल्यूम भी नहीं है। जैसे कि एक बीकर है, यहाँ पे क्या है, इसमें हम डाल देते हैं कुछ वाटर, इसमें वाटर डाल दें, ये हाफ फिल जो है ये आधा, इसमें तो हवा भरा हुआ है। ठीक है, कहेंगे अगर हवा है, इधर भी हवा, इधर भी हवा, तो एग्जैक्टली हम हवा को तो ये नहीं कर पा रहे ना, कहीं रख नहीं पा रहे, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इसको कंटेन करके, तो इसका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, चेंज होते जाता है। जैसे कि एक बलून है, इसमें हम कितना भी क्या डालते जाएंगे एयर फिल करते जाओ, उस हिसाब से वो स्पेस लेते जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा। लेकिन उसका ये तो नहीं कि बस मुझे को इतना ही डालना है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है और कभी कम भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया गैस का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका शेप जो होता है, सॉलिड में जो होता है शेप होता है, बाकी दोनों में फिक्स शेप नहीं होता है। और वॉल्यूम जो होता है सॉलिड और लिक्विड में होता है, बट गैस में फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। ये पहला ही लाइन में मैंने पढ़ लिया था कि जो डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड में कम होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और लार्जेस्ट गैस में लार्जेस्ट होगा। उसके बाद क्या है, सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस तो करके छोटा नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल अगर एक वुडन टेबल है आपके पास, ठीक है, वुडन टेबल को आप कितना भी प्रेशर डालो, वुडन जो टेबल है वो तो एकदम मतलब क्या बोले उसको, प्रेस होकर उसका साइज़ तो छोटा नहीं हो सकता ना, बड़ा टेबल छोटा नहीं हो सकता, वो तो वैसे ही रहेगा। उसी तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अपने बुक को भी अगर क्या करोगे, चारों तरफ से आप उसको प्रेस करते जाओगे तो क्या बुक छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम उसको इसका मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। लिक्विड को ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड भी क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग पार्शियली कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बलून ही है कि बलून में कितना एयर फिल करते जाओ, तो जो एयर है इसका मतलब वो तो कंप्रेस होते जा रहा है, तब तो एयर आते जा रहा है, एंटर करते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंप्रेसिबल है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट
इसके डेफिनेशन पे। ये क्या है, इनर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर। इनर पार्टिकल्स, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे को मतलब रिलेट कर रहा है कि इस दोनों के बीच में जब डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली दो बॉडी है और दोनों के बीच में क्या है, दो बॉडी है मान लेते हैं, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस अगर कम है तो डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम है, और अट्रैक्शन कम है इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी से रिलेट किया गया है कि इसमें क्या डिस्टेंस कम होता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा फोर्स, इसमें उससे कम होगा, सॉलिड से कम होगा लिक्विड में, और जो गैस होगा उसमें सबसे वीक होगा। ओके, उसके बाद है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसमें जो होता है पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक रहते हैं। फिर से वही चीज़ को घुमा फिरा के इसमें लिखा गया कि क्लोजली पैक रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि जब क्या होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो क्लोजली पैक ही है इसका मतलब। बट आप लोग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोग ये सारा जो है अपना आंसर को लॉन्ग करने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, और उसी तरह से लिक्विड में लेस क्लोजली पैक, और जो होता है गैस में आर फ्री टू मूव ऑल अबाउट। और गैस जो होता है कि पैक्ड नहीं होता, इसीलिए तो गैस हर तरफ अवेलेबल है, फ्रीली मूव कर रहे उस तरह से हवा में। तो कोई लकड़ी का टुकड़ा ये तो फ्रीली नहीं मूव कर पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि गैस में जो क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेस पैक्ड है। ओके ओके, चलिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो हम बताएं आपको, पर इसको भी दिखा देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है मैटर का, उस बेसिस है उसका। जनरली क्या है 5 टाइप है, तो हम लोगों को 3 पढ़ना था, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या है, पहला सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे। एक्स्ट्रा क्या है मैटर का, एक्स्ट्रा हो गया प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ओके, अब आ जाते हैं, और ये क्लासिफिकेशन जो है किस लिए किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के हिसाब से। देन आफ्टर बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के एनर्जी के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। और बेस्ड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, जब एनर्जी के हिसाब से जब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अरेंजमेंट के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरह से प्लाज्मा का अपना वर्क होगा, बोस आइंस्टाइन का, और हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस का भी तो देख ही चुके हैं। ये पेज हो गया। उसके बाद ये पेज में क्या लिखा हुआ, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप इसको रीड कर लेना। अगर आप ये ऑब्वियसली वीडियो देख ही रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो और समझो। मैंने अभी जितना कहा है ये वही चीज़ लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको रीड कर लो, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं इसको दोबारा बता दूँगी। बट अगर वो सब समझे हो तो ये एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या है, अच्छा इसमें क्या, इसको भी आप लोग ये कर लेना, प्लाज्मा वाला स्टेट भी और फिर बोस आइंस्टीन वाला भी। अच्छा, प्लाज्मा वाला स्टेट को मैं पढ़ सकती हूँ, नहीं एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, उसके बाद दोबारा मैं बता दूँगी। ओके, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इज स्टेट। मैटर जो होता है अपना स्टेट को चेंज करता है। इस टॉपिक का मतलब क्या है, मैटर जो अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे कि सॉलिड एज आइस, जो सॉलिड है वो आइस के फॉर्म में, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वेपर। ठीक है, तो ये सारा क्या एक ही चीज़ है ना, वाटर का ही पार्टिकल्स है।
बट क्या है, वो तीनों स्टेट में आ सकता है, अपना चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। वाटर को अगर बहुत कम टेम्परेचर दिया जाए, एकदम फ्रीज़ किया जाए, तो वो आइस बन जाएगा। दैट मीन्स आइस इक्वल टू वो सॉलिड स्टेट में आ जा रहा। जब उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, और उसको वेपराइज किया जाएगा तो वो फिर गैस बन जाएगा। ठीक है। सब्लिमेशन, ये तो बच्चा लोग ज़िंदगी में कोई नहीं भूलता है, कुछ याद रहे या ना रहे, सब बच्चे लोगों को, आप लोग कितने भी बड़े हो जाओगे तो भी याद रहेगा सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल। आई थिंक आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़े भी हो घर पे, तो भी आप लोग को याद होगा। मतलब इसको तो भूलना ही नहीं है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, देखो, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड है डायरेक्टली, जो होता है सॉलिड, जो होता है सीधा डायरेक्ट चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में। मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली भाप बन जा रहा। समझो, जो जैसे कि क्या है, अभी मैंने पढ़ा कि ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा, ये क्या होगा, ये पिघलेगा तो ये बनेगा पानी। ठीक है, पानी ये बह रहा मान लेते, ये पानी, उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डॉटेड मतलब दिखा रहे गैस, ये गैस बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो इसी स्टेट को, इसको यहाँ तक आना पड़ेगा ना, लिक्विड बनना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके ये गैस बनेगा। ऐसे डायरेक्टली थोड़ी है कि ये जो आइस क्यूब है डायरेक्ट जाके हवा बन गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये सब्लिमेशन प्रोसेस क्या कह रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस तो कुछ यही कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें कि डायरेक्टली क्या हो रहा है, बन जा रहा है आपका वेपर में, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर में ऑन हीटिंग। ठीक है, जब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है हीटिंग में, तो उसको कहेंगे हम लोग सब्लिमेशन। एंड वेपर इनटू सॉलिड, जब उसको ठंडा कर देंगे तो जस्ट उसका अपोजिट चीज़ हो जाएगा। मतलब ठंडा करेंगे वेपर को तो फिर से वो वापस सॉलिड बन जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है इसमें, बीच वाला स्टेट। ठीक है, जैसे कि हो गया अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर या फिर आयोडीन। ऐसे इंग्लिश टर्म है कैम्फर, बट हम लोग जानते हैं कपूर। ठीक है, तो कपूर जो कि रखते हैं सब कबर्ड वगैरह में, तो वो क्या होता है, आप लोग तो रखते होगे ना, ताकि आप लोग के जो क्लॉथ्स वगैरह वो स्मेल ना करे और अच्छा स्मेल करे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के क्लॉथ के ऊपर भी रखते होगे कपूर। क्या क्लॉथ कभी भींगा है कपूर से, या चिपचिक लगा है कपूर का कुछ? नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन कपूर गायब होता है, कपूर घर पे रहता है आपके बेड पे, जैसे ये है आपके नए कपड़ों के ऊपर मान लो कपूर रखा हुआ, ठीक है, कबर्ड में रख दिया गया। आप कुछ टाइम के बाद खोलोगे कबर्ड तो देखोगे कि यहाँ से कपूर गायब है, लेकिन कपूर गया कहाँ? आप अपने कपड़ों में चेक करोगे तो फिर भी यहाँ पे क्या है, कुछ भी कपूर का ये नहीं है। भले कि स्मेल हो सकता है, बट कपूर का जो है लिक्विड वाला पार्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो कपूर गया कहाँ? तो कपूर क्या हो गया, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब कपूर का क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के चेंज होने के कारण से? तो ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the condition required in the bringing that change। ठीक है, ऑब्वियसली कि वो मैटर किस तरह चीज़ का है, मतलब जिस टाइप का मैटर है, ठीक है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कि उस पर मतलब ज़्यादा हीट के कारण से मतलब फ़र्क पड़ेगा या कम हीट के कारण से, बट फ़र्क तो पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वाटर को वेपराइज होने के लिए क्या चाहिए, मतलब बॉयल होने के लिए जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है। तो वो क्या है, अपना लिक्विड स्टेट से क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, बट अगर हम बोलेंगे आयरन को, लोहा, ओके, आयरन 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, आयरन रॉड मान लेते हैं, आयरन रॉड, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आयरन का टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया जाए, लाइक 4000 5000 कर दिया जाए, तो क्या होगा, तब तो वो बढ़ जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आयरन रॉड था, तो आयरन रॉड जो है अब पिघल के लावा टाइप समथिंग आयरन का लिक्विड फॉर्म बन गया। ठीक है, तो टेम्परेचर के कारण से ही चेंज हुआ, बट टेम्परेचर वेरी करता है उसके नेचर के अकॉर्डिंगली, कि किस टाइप का मटेरियल का हो या फिर किस टाइप का मैटर है वो। ओके, सो वीडियो को पॉज करो
और इस चीज़ को लिख लो, ओके। और एक बार इसको फिर से रीड कर लेना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेशर पे। तो प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली पड़ेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है। आपके बुक में एक फिगर होगा जो कि ऐसा ऐसा 3 ये बना होगा, ठीक है, और ऐसे कुछ कि हम लोग प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर देंगे। ऐसे मान लेते ये ऐसे रेत का कण है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेत का कण नहीं बोलेंगे, कुछ और पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का काम रहता है कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड, लिक्विड उससे लाइटली, गैस में सबसे लाइटली। तो एक बीकर में हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल डालते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में दूर दूर है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से गैस निकलने का जगह नहीं है, ठीक है, और यहाँ से ये पिस्टन लगा दिए हैं। इस पिस्टन को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, पिस्टन को प्रेस करते करते यहाँ लेके आए। अब क्या यहाँ लेके आए तो क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल से निकलने का तो कोई जगह नहीं है, तो इधर जाके ये क्लोजली पैक्ड होगा, और जब क्लोजली पैक होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म होगा कि नहीं। अब क्या, हम और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, बहुत प्रेशर डालेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर डाला जाएगा तो क्या होगा, ये सारे जो लिक्विड जो है, लिक्विड के फॉर्म में जो थे, ये और क्लोज आ जाएंगे, और जब और क्लोज आएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो प्रेशर से इफेक्ट पड़ा ही। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे प्रेशर, तो क्या हो रहा, उसके जो स्टेट मैटर के जो चेंजेस है, जैसे कि लिक्विड से वो क्या बन जा रहा है, गैस से लिक्विड बन जा रहा है, फिर लिक्विड से क्या बन जा रहा है, गैस सॉलिड बन जा रहा है। तो उसी तरह से जब क्या करेंगे, प्रेशर को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब प्रेशर को हम घटाएंगे, जैसे ये सॉलिड था, तो सॉलिड से क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड को और पिस्टन को थोड़ा और ऊपर कर दो तो क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। अगर आप लोगों को उस टाइम नहीं समझ में आया था कि बुक में क्या किया है, अब समझ गए होगे, ओके। चलो, ओके गाइस, अभी तो हम लोग का पेज 5 में है हम लोग, और कुछ पेज है, तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अगले वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मतलब ये जो वीडियो होगा वो 2 पार्ट में होगा, तो भी सही है, 2 पार्ट में हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो कि सेकंड पार्ट मुझे बनाना पड़े आप लोगों के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।